निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दिल्ली यूनिवर्सिटी JU से पढ़ करके 1987 में मैंने IAS छोड़ा, CA किया। मैं अंबानी अंडारी बनना चाहता था लेकिन नहीं बना, उसका एडवाइज़र बना। भारत के तमाम हिस्सों में घूमा, जैसे हमारे अम्बेडकर जी, जैसे हमारे गौतम बुद्ध जी घूमते रहे। हम उतनी ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहते। 563 ईसा पूर्व, अब तो 1900 और 2000 की बात कर रहे, ये वर्तमान स्थिति की बात कर रहे। हम लोग की किसी की कोई हस्ती नहीं थी, कोई हम लोग थे ही नहीं। ना हमारे भंते जी थे, ना हमारे सुशील जी थे, ना हमारे ये 5 लाख लोग थे। मात्र गौतम बुद्ध जी के पास 5 लोग थे और उनके आखिरी चेला आनंद, जिसका नाम कहीं खो जाता है वो आंखों में आंसू आता है। ठीक है, बाबा अंबेडकर का जय भीम हो रहा है, एक चेला है। ऐसे बहुत सारे चेला हैं जो गौतम बुद्ध के चेला हैं। हमें वहां भी नहीं कहना कि कितने जय भीम करना है करें, जितने और करना है करें, लेकिन बिहार की धरती जो गौतम बुद्ध के नाम से पूरा विश्व जानता है, वो इतना कमजोर हो गया है, उस जड़ को घून लग गया। अगर जड़ में पानी नहीं देंगे वो फलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो अंबेडकर साहब कितना भी फूल लगा ले, सुशील जी कितना भी लगा ले, भंते जी कितना भी घूम ले, दुआ जी कितना भी दुनिया में घूम ले, लोग यही कहेंगे कि तुम्हारा जड़ कहाँ है। तो जड़ को मजबूत करने के लिए आज जो हम लोग सोशल जस्टिस, आज हम बाबा अंबेडकर जी को जयकार करते हैं। जो संविधान में समता की बात आई, कहां से आई, किधर से आए? यही सपना देखे थे उन्होंने क्या? तो यही गौतम बुद्ध के ज्ञान। और गौतम बुद्ध को धर्म कहना गलत है। जो धर्म बना रहे हैं वो हमें भटका रहे। गौतम बुद्ध धम्म है, ज्ञान है, ज्ञान लेना है। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे चेला, बहुत सारे मठ नहीं बनाए, अपने आप लोग बढ़ते चले गए। तब आपके राजा अशोक भी आए, उन्होंने देखा खून खराबा इतना, हमने जो है अखंड भारत, ईरान तक आपका भारत था, यही राजधानी पूरा भारत का था। और इस राजधानी जो अखंड भारत की राजधानी आज खंड खंड है। आज हमारे नेता लूटने में लगे हैं। आज जो है कुछ साथी कह रहे हैं यहाँ पे ड्रग्स का भी काम हो रहा है, यहाँ पे लोग नशे में लत हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि गौतम बुद्ध जी 5 लोगों की बात किए, हम तो आपके 35-40 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। तो आप उनसे कहीं आप ज़्यादा हैं, ज़्यादा पावरफुल है। आज इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। आज आवाज़ अगर जो आज बोल रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जा सकता है 1 सेकंड के अंदर। तब नहीं था। तो वो ज्ञान कैसे दिए होंगे, कितना तकलीफ झेला होगा, कैसे जंगल में गए होंगे, कैसे कैसे जाके गौतम बुद्ध जो है बोध गया गए, पीपल के जो है जड़ में बैठे और वहां जा करके ज्ञान दिया। सभी चीजों को अगर हम करें, तो अगर बिहार को हमें विश्व के धरातल पर सम्मान देना है, और जो हम बिहार हैं, जो दिल्ली के अंदर जब आप किसी को कहते हैं बिहारी, तो वो फौरन लड़ता है कि तुमने मुझे गाली दिया। ऑटो वाले को, साइकिल वाले को, रिक्शा वाले को, आपका जो है सब्जी बेचने वाले, सबका है बिहारी चली जाओ। मैं इसलिए आया हूँ कि हम लोग इतना अपने आप को बुलंद कर दें, इतना डेवलप कर जाए कि हम खुद बोले कि हम हैं बिहारी। बोल, अब वो भाग जाए, बोलने वाले भाग जाए, मैं बिहारी हूँ, बोलो। तो मैं दिल्ली के अंदर 40 से 45 लाख बिहार के लोग रहते हैं। जब कहीं भी होता है मैं रुक रुक के बोलता हूँ, तुम क्यों लड़ते हो? तुम उनको जवाब दो कि मैं बिहारी हूँ। और बिहार के इतिहास को जानना है तो जानो, फिर बात करना। तुम लहजा बदलो, तो लहजा कैसे बदलेगा? जब हम विकास करेंगे। लहजा कैसे बदलेगा? जब हमारे नौजवान को रोजगार होगा। उसके लिए डेवलप कैसे हो, फंड कैसे हो। आज नीतीश कुमार सत्ता में है,
लगातार 40 वर्षों से इधर से उधर करके सत्ता में रहे। मुझे इसी नीतीश कुमार जी से और लालू जी से और रामविलास पासवान दुनिया में नहीं रहे। मुझे 137 रुपया लेना है। ये क्यों भाई, क्यों लेना 137 रुपया? तो राजपथ पे जब ये लोग मिल करके राजनीति करते थे, मैं पटना यूनिवर्सिटी में था, चाय के दुकान में चाय पी के चल गए, ये गोरा लोंडा पैसा दो, वो गोरा लोंडा मैं, तो मेरे 137 रुपया इन पे जो है बकाया। मांगने नहीं जा रहा, मांगने नहीं जा रहा, लेकिन फिर मैं कहना चाहता कि भाई वो जो है 1983-84 की बात है, वो 137 का ब्याज हुआ जोड़ दो, वो सब दे दो, कुछ तो तब मैंने आवाज उठाई थी, जापान से कहा था जो है बिहार को पैसा मिलना चाहिए। पैसा मिला, आपका नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हुआ, रोड भी बने, बाकी कहाँ गया आई डोंट, मुझे नहीं मालूम। अब सवाल है कि अगर हम डेवलपमेंट के लिए काम करें, राजगीर बराबर और बोध गया से लुम्बिनी जो हमारे बोध गया का गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, उसके अंदर हमारे कर्पूरी ठाकुर आते हैं, जयप्रकाश आते हैं, अम्बेडकर आते हैं, तमाम लोग आते हैं, हमारे बहुत सारे कवि हैं, दिनकर हैं, वर्मा हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, जयचंद हैं, अर्जुन हैं, सब यहीं का, चाणक्य यहाँ का। लेकिन उसके बाद भी एक गुजराती से पूछिए कि बिहार चलोगे, ना ना ना, वहाँ बड़े गुंडे बदमाश रहते, नहीं जाना, मेरा पॉकेट मार लेगा, मुझे चाकू मार देगा। वो लोग खैनी खाते और हम जाते हैं गुजरात, हम जाते हैं हैदराबाद, हम जाते हैं बेंगलोर। अभी मैं 5 राज्यों से हो गया, फिर कश्मीर गया, फिर मैं आपको, तो मैं महीने के लगातार 15 से 20 दिन अलग अलग राज्यों में होता हूँ, और फिर मैं कई देशों में होता हूँ जो हमारे यूनाइटेड नेशन का फंक्शन है। अमेरिका मेरा 3 बार जाना हुआ है, पेरिस के अंदर। अब मैं जो लीडर की बात करती हूँ, मैं बता दूँ कि मुझे पेरिस के अंदर वर्ल्ड पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला हुआ है। तो विश्व सांसद अगर मैं हूँ तो भारत के प्रधानमंत्री से भी मैं ऊपर हूँ। तब मैंने वहाँ रोया था उस स्टेज में, जब 193 कंट्री के प्रेसिडेंट वहाँ का जो प्रधानमंत्री आए हुए थे, तो कहा कि मिस्टर इंडियन, वो चूंकि वो लोग देश से संबोधन करते हैं, मिस्टर इंडियन वाई यू बी। तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरूंगा, मेरे से गमला गिर जाएगा, एक जो है 5वीं क्लास का बच्चा जो है कांस्टेबल आएगा, मेरे पिछवाड़े को मारेगा और जेल में भेज देगा। तो पावर किसके पास? वो 5वीं फेल जो कांस्टेबल है उसके पास पावर है, मुझे विश्व सांसद मत बनाओ, मुझे तो कांस्टेबल बनाओ। बात समझ? तो मेरा कहना है कि जब तक बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका नाम बर्बाद होता रहेगा। आज जय 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 भीम हो रहा है। 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अंदर 20,000 और बाहर 20,000, करीब 50,000 लोगों की भीड़ थी। सभी जय भीम कर रहे थे। चंद्रशेखर रावत जो अभी उत्तर प्रदेश से जीता है, एक सांसद जिसको मैंने ही चंद्रशेखर आजाद की उपाधि मैंने दी, जंतर मंतर पे दी, बड़ा भाई मुझे कहता है। तो मैं एक बंदा आज आगे बड़ा जय भीम हो रहा है, तो मैंने वहां कहा कि मेरे भाई जय भीम तो कह रहे हो, एक बार नमो बुधाय तो कह रहे हो। तो नहीं वो क्यों हम अब बिहार की धरती पे करें नमो बुधाय, कहने में लोगों को शर्म आती है, नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध जो है बिहार के, अब बिहारी है पीछे, तो मैं नमो बुधाय क्यों कहूँ, कर्पूरी ठाकुर क्यों कहूँ, जयप्रकाश क्यों कहूँ? तो बिहार को नीचे लाया जा रहा। तब मैंने रातों रात सोचा, मेरे कुछ साथी से बात हुई, मैंने कहा कि मैं बिहार आऊँ और जो ताकत लगानी होगी पूरे वर्ल्ड से। मेरे पास मेरे टच में करीब 200 NRI हैं जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन सब है, जिसमें 2-4 जैसे एक दरभंगा की महिला है जिसने 125 को, आपके लोगों को पता होगा कि 125 को खर्च करने के लिए तैयार थी, इलेक्शन भी लड़ी थी। RK शर्मा, 2-3 नाम इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि दुआ जी बोल रहे हैं तो कहीं उसमें कुछ तथ्य है कि नहीं, या ऐसे हवा मान है।
RK शर्मा जो नौबतपुर के फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं, 300 एकड़ जमीन नवी मुंबई में है उनका। उन्होंने नॉमिनेशन जब कराया था तो 1300 वाइट में दिखाया था। कोई बिहार का लाल में नहीं है दम कि 1300 को नॉमिनेशन भरे। राहुल गांधी में भी दम नहीं है, मोदी जी में भी दम नहीं है। वो भी कहते हैं 40-50 हज़ार है मेरे पास, ना बंगला है, ना कार है, ना कुछ भी है, खर्चा करते हैं करोड़ों, लेकिन नॉमिनेशन के बाद पैसा नहीं है। तो आपके बिहार के लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वेदांता जो है हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उसका जो है अनिल अग्रवाल है, अभी 2200 करोड़ बीजेपी आपका क्या, आपको नहीं दे रहा, आपका डेवलप नहीं हो रहा। एक जो है यहाँ पे हब होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक का, नहीं है। अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, पढ़ते हैं बच्चे, IAS बनते हैं, लेकिन सब बाहर चले जाते, सब बाहर, कोई बिहार में नहीं है। तब मैंने कसम खाया कि मुझे यहाँ पे लीडर, मुझे नहीं बनना, लेकिन मुझे लीडर बनाना। ये सत्ता हमारे नौजवानों के हाथ में आनी चाहिए, और उसकी जो है कमाल सोच कर्पूरी ठाकुर की होनी चाहिए, जो समता के लिए काम किया, जो गरीबों के लिए काम किया, जो मसीहा बने। आज कर्पूरी ठाकुर को पूरा भारत नहीं जानता, ऐसा नहीं है, चप्पे चप्पे कर्पूरी ठाकुर को। और जो हमारे गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व जो ज्ञान दिया, जिसमें सारे विद्वान बने, उसको ज्ञान को समेटना, अपने संस्कृति को समेटना, अब विश्व को बताना। तो पूरा वर्ल्ड अगर आपके बिहार में आएगा, पूरा वर्ल्ड अगर बिहार में आएगा, तो जितने भी ये फ्लाइट है वो सब बुक है। पैसा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पैसा होटल मोटल्स, होटल में खर्चा खाएगा, पिएगा, चाय पिएगा, ये चाय पिएगा, तो पैसा किसको मिलेगा? बिहार के गरीब दुकानदारों को मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, बिहार को पैसा मिलेगा। तो उसी तरह से ये डेवलप होगा। तो जब एक भाई जिसको दुबई भागना है, वो कहेगा यार जब मैं यहाँ 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ तो मैं दुबई क्यों जाऊँ? मेरा यहाँ होटल मोटल है, मेरा यहाँ पे गेस्ट हाउस है, मेरा यहाँ पे दुकान है, मेरा यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चल रहा है, यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैं दुबई क्यों जाऊँ? नतीजा होगा कि बिहार की तमाम जो शक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ सिमट के रह आएगी। और फिर पूरे भारत के जब विदेशी आने लगेंगे, तो भारत के सभी राज्य अपने आप आने लगेंगे कि मुझे बोध गया जाना है, मुझे राजगीर देखना है, मुझे नालंदा देखना है, मुझे सारनाथ देखना है, मुझे लुकनी देखना है, मुझे कर्पूरी ठाकुर के समस्तीपुर देखना है। ऐसे शक्ति कहाँ पैदा की? मुझे देखना, रिसर्च जबरदस्त होने लगेगा। तब हमारे तमाम, हम लोग तो हमारा 60 साल हो गया भाई, हमारे बिच्छू भाई भी काफ़ी हो गए, सब हो गए। जो हमारे आने वाले बच्चे, उनको एक जगह मिल जाएगी, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगी, और फिर वो दिन दूर नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। जैसे राजा अशोक ने पूरा ईरान तक पहुंच गए, मारते मारते अखंड भारत बना दिया। बगल में गए उड़ीसा, कलिंगा में खून खराबा हुआ, कह रहे भाई मैं सब परिवार मेरे मर गए, मैं क्या? तो बुद्धम सदम गच्छामी हो गए। फिर उन्होंने समता का ही उपदेश दिया। पूरा आज 145 देशों में बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग हैं, 145 कंट्री। और वो 145 कंट्री, अगर एक कंट्री आपको खाली जरा सा अपनी आंख खोल दे तो बिहार को सोना बना सकता। चाइना के अंदर मैं गया, वहां पे 70 गांव, विलेज, इलेक्ट्रॉनिक विलेज नाम है उसका, 70 गांव का, वो अभी भी विलेज लिखते। वहां के विलेज तो आपको पता है, उसको आकेंगे हर आदमी मिनिमम 10 करोड़ का एक आदमी, वो लंच और ब्रेकफास्ट लेने जाता है हेलीकॉप्टर से। गांव का क्या पूरी दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक्स दिया, बेचा। आपका मोबाइल, आपका चश्मा, आपका ये वो दुनिया भर की चीजें सब वहां से, पूरा सिस्टम भी दे, पूरे वर्ल्ड को दिया। और वो बैठे बैठे आपको चाहे वहीं से आपको कर सकता है कि आप कहाँ बैठे हो, आपको कुछ नहीं मालूम, उसे मालूम। उसने फैला दिया कोरोना, पागल बना दिया दुनिया, वो कुछ भी कर सकता। तो ये बिहार कुछ भी कर सकता। मेरे कहने का मतलब ये उधर कहने का कि बिहार कुछ भी कर सकता। यहाँ पे जुनून है, यहाँ पे गरीबी है, लेकिन दम है, ताकत है, शक्ति है।
जो ढिबरी और लैंटेन में पढ़ता है बच्चा। मैं गांव में कभी आया था, गया था, तो मैं बाइक के साथ, तो किसी ने कहा ये छत पे बड़ा मजा आएंगे बुआ जी। हम कहा छत पे चलते। तो 4 बजा था। हम लोग दिल्ली में उठते हैं 10-11 बजे, आंखें खुलती है, फिर मोबाइल खोलते हैं। कह रहे भाई आपका मोबाइल बंद था। हम कहा भाई अभी आंखें खोली तो मोबाइल खोलो। तो मैंने 4 बजे देखा बिहार के अंदर कि एक ढिबरी जो है टिप 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 दूर एक गाँव मतलब घर में चल रहा है। मैंने बड़ा गौर से देखा, थोड़ी सी 4 बजे अंधेरा था, थोड़ा रोशनी छटा, तो देखा कि एक लड़की, एक बच्ची उस ढिबरी में पढ़ रही है। मैंने कहा ये IAS, ये IPS बनी। और बाद में मैंने पता किया, छोड़ा नहीं मैंने, पता किया तो वो एक जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। IAS नहीं बनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑफिसर तो बनी। तो ये ताकत हमारे बिहार में है कि ढिबरी में रह करके IAS IPS बन सकते हैं। तो बिहार को क्यों नहीं संभाले? और 145 कंट्री में अगर आपको खाली जापान, खाली वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो गांव है वो खाली कहे कि मैं इस कॉरिडोर को बनाऊंगा, तो बिहार की सरकार और सेंट्रल की सरकार की 1 रुपया नहीं चाहिए, तुरंत अपने पास वर्ल्ड बैंक से और यूनाइटेड बैंक से पैसा निकालने का रास्ता मैं दूंगा। भारत के अंदर मैंने जवानी में यही सब कुछ सीखा। मैंने 12 साल तक फाइनेंस के काम किए। मैंने रामविलास पासवान की कंपनी ऑफलाइन को बचाने से मैंने बचाया था। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार की धरती की बात कर, बाहर की छोड़ दी, विजय माल्या और अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके जगह का नहीं। वो मैंने अपनी जवानी में की। लिबोर एक सिस्टम है जो 2% पे लंदन से बाहर से फंडिंग आता है। जो लोग जानकार हैं, पढ़े, वो जानेंगे। वो भारत के लाने वाला बंदा अकेला मैं, और मेरे डायरेक्टर पार्टनर था सीटी बैंक का केएल मल्होत्रा, मैं नाम ले रहा हूँ, और लोग रिकॉर्ड भी बना रहे, क्योंकि रिकॉर्ड अपने आप में एक दस्तावेज हो जाता। तो मैं पैसा लाऊंगा। लोग कहते पैसा नहीं है, खैनी खाने का पैसा नहीं है, दुआ जी भूंजा खाने का नहीं है। मैं अभी सर्किट हाउस जा रहा हूँ ना, आपके हाई कोर्ट से कम 50 एडवोकेट आएंगे मिलने रात में, और यही कहेंगे आज जब भूंजा खाते हैं या हमें कोई शराब वराब कोई बोतल कहाँ से तो नहीं मिलता तो कुछ और हो, यही करेंगे। मैं जानता हूँ उनके, जा भाई 5 किलो भूंजा ला खा, मैं करने वाला, खैनी लेके आ जा खा। तो हम खैनी और भूंजा पे खो गए। हमें नहीं मालूम कि बिरयानी क्या होता है, हमें नहीं मालूम कि 56 भोग क्या होता है, हमें नहीं मालूम कि 36 तरह के हलवा क्या होता है। ये 5 स्टार होटल में, तो वो कैसे मिलेगा? उसके लिए मैं इतना लंबा इसलिए बोल दिया कि फिर मौका बात नहीं। और वहाँ जो हाँ फंक्शन होगा, वहाँ 2-4 लाइन है जो हमारा 1949 की है, तो वो 2-4 लाइन की बातें होगी। तो अंदर इतनी लंबी इसलिए बोला कि आपके दिमाग में आ जाए, एक दूसरे को आप उसको फैलाएं कि हम बिहार को डेवलप करने आए, बिहार के अंदर जो गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है उसको खत्म करने आए। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं, तो आपने 40 साल से क्या किया? तो मैंने उनको कह दिया है अब रिटायरमेंट ले लीजिए चाचा। जैसे नीतीश कुमार चाचा कहते हैं, मैं भी चाचा ही करता हूँ। रहे हैं अनुभवी हैं, लीडर हैं, कोई कम नहीं। हमने कहा हो गया। अब नौजवानों को हाथ में, अब तेजस्वी, उसको मैंने गोद में खिलाया दिल्ली में, जब वो कहता क्रिकेटर बनूंगा दुआ जी, मुझे जो है नेशनल टीम में कहीं डलवा दो। मैंने कहा अच्छा हुआ कि नहीं डलवाया, नहीं तो वहाँ भटक जाता। यहाँ पे तो नेता बन गया, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम तो है, दबंग तो है, उसके पीछे जो है हजारों लोग भाग तो रहे। तब हमें कहना है कि भाई अगर आप हमारे बिहार को देते हैं, इज्जत के साथ करते हैं, हम आपको सहयोग मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप गलत तरीके से चलोगे, हम आपके साथ बिल्कुल नहीं। और यही काम आखिरी में बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर मेरा जूनियर यूनाइटेड नेशन के अंदर वो काम करता था, चूंकि आईबी में काम किया है। तब जोगिंदर सिंह सीबीआई के डायरेक्टर जब आईबी के चीफ बने थे, वो मेरे साथ काम किए। इनको मैं बता रहा हूँ, बहुत वक्त गुजरा है मेरे साथ साथ। तब ये जो है नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ के आए। नया जो है ये व्हाट्सअप वगैरह शुरू हुआ था, किसी को पता नहीं था ये व्हाट्सअप क्या होता है, मोबाइल क्या होता है। इसका प्रशांत किशोर खूब फायदा होता है। पहले बीजेपी को कहा भाई मैं ये सब फैला दूंगा, तू दे,
फिर आम आदमी को कहा, फिर कांग्रेस को कहा, फिर जो है जगन आंध्रा को कहा, सब जगह से 200-500 रुपये इकट्ठा किया। फिर नीतीश जी को भी खूब बेवकूफ बनाया, फिर नीतीश कुमार ने राज्यसभा में भेज दिया, ना हो गया, नाम हो गया। लेकिन आज वो भटक गया, आज वो कह रहा जन स्वराज लेकर के मैं इस बिहार को डेवलप करूंगा। बिहार का बेटा हूं, ठीक है, आप बेटा है, आप बेटा है तो मैं भी बेटा हूं, लेकिन आपका काम करने का तरीका, जो काम करना है उसमें शैडो है। आप किसी के इशारे पे नाच रहे हैं और आप भटका रहे हैं। आप यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और दुआ में और प्रशांत किशोर में फर्क यह है कि डॉक्टर दुआ यहाँ पे एमएलए या चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आया है। आपका स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ नहीं। मैं बिहार के स्वार्थ को देखता हूं, मैं बिहार को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये फर्क है। अब फिर जात पात, ऊंच नीच, धर्म कर्म तो है ये बिहार में। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कर्पूरी ठाकुर के फॉलोअर्स हैं, जो समता के लेकर चले हैं, जो बाबा आम्बेडकर के फॉलोअर हैं, जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर हैं, जो और तमाम हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम को गौतम बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात की, लोगों ने बड़ा अलग कर, उन्होंने कहा जात पात धर्म कर्म बाहर रखना। मुसलमान भी उनका, दलित भी उनका, सिख भी उनका, क्रिश्चियन सारा उनका, क्योंकि धर्म की बात क्या हो, ज्ञान की बात, धर्म की बात ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग नास्तिक हैं वो सही मायने में बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि नास्तिक जो है सब धर्मों की आस्था करता है और जो एक धर्म मानता है वो दूसरे धर्म से नफरत करता है। एक धर्म मानने वाला दूसरे धर्म से नफरत करता है और जो नास्तिक होता है वो सभी धर्मों को मानता है। तो वो बड़ा हुआ या एक धर्म मानने वाला हुआ, ये सोचने वाली बात है। उसको हमने गौतम बुद्ध की धरती को हमें सींचना है। बाबा अम्बेडकर का को भी, क्योंकि उनका विदेश में हर जगह चल ही रहा, लेकिन गौतम बुद्ध को ना भूलें, कर्पूरी ठाकुर को लोग ना भूलें, जयप्रकाश को लोग ना भूलें और जितने भी महानुभाव ना भूलें। उनको याद करते हुए हम बिहार के डेवलपमेंट के लिए जितना फंड आएगा हमें राज्य सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं लेंगे। और वो फंड आएगा आपका, मैं अभी से खोल के बता दूं कि मैं राजगीर से बोधगया जो फाल्गु नदी है उसको टेम्स नदी के तौर पे उनके दोनों तरफ मॉल, मेट्रो, होटल, मोटल, सोटल बहुत कुछ बनेगा और वही एक ही प्रोजेक्ट पे बिहार के तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है मेरे पास गंगा में जल परिवहन, उसके दोनों पार्ट में सौंदर्यीकरण, वहाँ भी खूब होटल मोटल बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाओ। फिर आइए और आप उधर जाइए कोई नेपाल साइड में, उनका क्या होगा। तो उन नदियों में जो बाढ़ आती है, जो हर साल लाखों लोग मरते हैं, लोग तरस खाते हैं, बाढ़ आ गया, पीएम फंड जो है कुछ दे दे, चाहे उन नदियों को जो नदियां जुड़ जाएगी तो बाढ़ नहीं आएगा, और बाढ़ नहीं आएगा तो सौंदर्यीकरण बढ़ेगा, खेती होगा, धन धान हो जाएंगे, सबको नौकरी और काम मिल जाएगा, उसमें भी स्टीमर चला, बिहार डेवलप हो गया। तो इधर भी नौकरी, उधर भी नौकरी, आपका इलेक्ट्रॉनिक हर बनता है, उधर भी नौकरी, तो हर बिहारी को नौकरी चाहिए, ले लो नौकरी। और समझ गए। फिर आपके बगल में नेपाल है, नेपाल के बगल में चाइना है, तो उधर से इलेक्ट्रॉनिक आता है तो फिर इधर से हम देंगे। समझिए भैया, बात किया कि स्मार्ट स्टेट बनाए। जल्द ही आपका बिहार विश्व के अंदर एक बड़ा स्टेट गुरु बन सकता है, और जब गुरु बनेगा तो ये जो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाऊंगा तो वो बिहार बना सकता है। दूसरा बांका लाल का हिम्मत नहीं है, गुजरात नहीं बना सकता, महाराष्ट्र नहीं बना सकता, तमिलनाडु मैंने देख लिया सब, बिहार ही में ही एक दम है जो भारत के अंदर विश्व गुरु बन सकता है और यही आगे बढ़ा सकता है। अब हमें देखना है कि हम 35 लोगों में और लोगों में कौन ऐसा 2-4 लोग हैं जो अपने आप को इस मूवमेंट के लिए मर मिटने के लिए आगे बढ़ता है। हम उनको निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।